मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। जिस मजहब में नारी को खेती 3 तलाक और हलाला और मिशार एफआईआर कैर सौतन का अत्याचार क्यों माने हम इस्लाम। हेलो एवरीवन, मैं हूँ एक्स मुस्लिम एंजल। हम भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरण, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा उद्देश्य केवल समाज को जागृत करना है। हमारा उद्देश्य किसी की धार्मिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हेलो एवरीवन, सभी को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? प्रैक्टिस कर रहे हैं शायद ना भाई। प्रैक्टिस कुछ नहीं कर रहे हैं। अब भी आ गए आपके सामने। क्या कह सकते हैं? चलिए, हमारे साथ कोई मोमिन जुड़े हैं, इनसे देखते हैं बात करके। जी मोमिन, नाहिद साहब कैसे हो आप? स्वागत है अच्छे आपका। आप कैसे हो? हाँ, अच्छे है, आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही थी, इसीलिए समझ नहीं आया। अच्छा, अभी बराबर आ रही है? अभी भी कट रही है? हाँ, अभी भी कट रही है थोड़ी सी आवाज। आप देख लीजिए एक बार, कट रही है नेटवर्क में आवाज? आ जाइए। अभी थोड़ा अभी बेहतर है, देखो, फिर से बोलो। अभी बराबर आ रही है? अभी कट ही बराबर आ रही रही है है अभी कि भी। अभी? नहीं, कट रही है अच्छा, भाई, कट रही अल्लाह है। तो फिर अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, आप दूसरे किसी से बात कर लीजिए, एक कोई बार दिक्कत नहीं। फिर से ज्वाइन करो एक बार आप, शायद अच्छी आवाज आए। हम्म। तो ये चीजें हैं कि अभी आप देख लो कि यहाँ पे हमारे सामने जो है 2-3 तरीके की चीजें आती है। तो यहाँ पे मुझे ये दिक्कत नहीं है कि कुरान में दिया है आपको 3 निकाह के बारे में, या फिर ये नहीं दिक्कत है कि आपको हलाला का प्रक्रिया के बारे में बताएगा। हमें दिक्कत ये है कि सेम प्रक्रिया, सेम चीज एक कोई मुसल मर्दों के लिए क्यों नहीं अल्लाह ने नाज़िल नहीं किया? एक आयत बगल में एक छोटा-सा, है ना? उसमें ऐड कर देता। एक लफ्ज़ बस इसी नहीं तो इसी आयत में ऐड कर देते कि यही सेम चीज़ कोई मर्द करे तो उसपे वो औरत कर सकती है। क्या बोलते हो दीनी भाई? ज़्यादा बेहतर नहीं हो जाता ये? अली सली? बिल्कुल, बराबरी की बात तो फिर यहीं आएगी ना। हाँ, हाँ, बराबरी की बात तो फिर यहीं आएगी। दूसरी बात ये है कि भाई औरत के तो हाथ में है ही नहीं तलाक तलाक देना, तो फिर उसपे तो ये बात आनी ही नहीं चाहिए। वही है अगर ये तो हाँ, कि ये बात होती कि औरत तलाक हाँ, औरत तलाक दे सकती है तो उसे ये बात आती तो समझ में आता। बिल्कुल, अभी हमारे साथ नाहिद साहब फिर से जुड़े हैं। नाहिद साहब एक बार फिर से बोलिए, देखिए अनम्यूट करके आपकी आवाज़ कैसी आ रही है? अनम्यूट कीजिए। हेलो, अब ठीक आ रही है कि अभी भी कट रही है? पहले से तो बहुत बेहतर है अभी। जी, तो क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, ये कलमा पढ़ लो, अल्लाह को मान लो, कामयाब हो जाओगे। अच्छा जी, कब इसका मुहूर्त कब निकला है कलमा पढ़ने का? कलमा पढ़ लो, एक अल्लाह को मान लो, हमेशा से अच्छा, वही एक था, मिनट। हमेशा से वही है। हैं? अपने आप को मान लो, अल्लाह को। अच्छा। हम जन्नत से आए हैं, वापस जन्नत जाएंगे, कलमा पढ़ लो। ये दीनी भाई को ले जाओ जन्नत में, मुझे नहीं जाना। इनको 72 और चाहिए था। दीनी भाई आप चले जाओ इनके साथ। दूर का मत सोचो, दोज़ख का अज़ाब बहुत खतरनाक है। अरे ये ना पागल है, आसान। ये साला टेप रिकॉर्डर है, ये बचता रहेगा अरे इससे। एंजल बहन, इनको ये पूछो कि तुम्हारे घर में से कितने लोग जन्नत में गए हैं और कितनों को बदतर हूरें मिली हैं अभी तक, बताओ भाई। और कितनों को कब्र का अजाब मिला है। जिन्होंने अल्लाह बता को दो। माना, नेकी मानी, ईमान रखा अल्लाह पे, मतलब अल्लाह को मानने के बाद भी, ईमान रखने के बाद भी उनको कब्र का अजाब देखने को मिलता है। ईमान हर कोई थोड़ी मानता है। जो दुनिया में पड़ गया उसका ईमान तो चला जाता है ना। अच्छा, आप ये बताओ ना, ये सब छोड़ो, आप ये बताओ कि प्रूफ करो हद इस के चीज को कि कितनों ने जन्नत देखी है, कितनों ने बेहतर हूरें देखी और कितनों ने कब्र का अजाब वो हुआ है उन पर। तो वो चीजें बताओ, वो चीजें कंफर्म करो आप। की स्टैटिस्टिक्स थोड़ी ला सकते हैं। हाँ, कितने हर एक की स्टैटिस्टिक्स थोड़ी ला सकते हैं। कितने हजारों करोड़ लोग मर चुके हैं अब तक, कितने लोग जन्नत में तो गए, कितने लोग आपको पता चला कि वो जन्नत अरे गए हैं या दोजख में गए हैं? आपको पता चला कि वो उनको बेहतर हूरें मिली है वहां पे? क्या मिला है? या कब्र का अजाब मिला है, कब्र में रोशनी मिली है? उनको क्या मिला है, आप मुझे ये बताइए। आप गए थे? हाँ, या जिन्होंने आके बताया उन्होंने आपको? जिन्होंने भी अल्लाह को माना है, अल्लाह की माना है पूरी जिंदगी ये भर। बातें मत घुमाओ। जो पूछ रही हूँ मुझे सिर्फ उसका जवाब दो। किसी ने आके बोला है आपको कि तुम सिर्फ अल्लाह को मानो, तुम सिर्फ उस पे कायम रहो, अपने ईमान पे कायम करो, हम वहां पे ना दूध की नदियों में नहा रहे हैं या शहद चख रहे हैं, वहां पे बेहतर हूरें मिली है हमें? वो चीजें बताओ आप मुझे, वो क्लियर करो। किसी हाँ, ने कहा है, बताया आपको? किसने कहा है? जो किसने कहा है? प्रेशर
डॉक्टर इरशाद अहमद। क्यों डॉक्टर इरशाद अहमद वो मर के वापस आए थे क्या? हाँ? भाई डॉक्टर इरशाद या कोई अल्लाह से कोई उनका वो कुछ ज्यादा ही कनेक्शन था कि वो मर के वापस आ गए, ऐसा कुछ था? लोगों को बताया जाता है, ठीक है, सिर्फ बताया जाता है और आप जैसे लोग उन पर अमल करते हैं। दिक्कत वही तो है कि आप खुद पढ़ना नहीं चाहते। क्या नहीं, कुरान को पढ़िए ना। बता तो हम लोग भी रहे, तो हम लोगों की बात क्यों नहीं मान रहे? अपन तो वो हो गए ना, अपन काफिर हो गए, अपन जहन्नमी हो गए, इसलिए नहीं मानते। ने खड़ा किया है। क्या तुम सूरज चांद को नहीं देखते? क्या तुम दिन को नहीं देखते? दिन में से रात, रात में से दिन कैसा आता है? ये कौन कर सकता है अल्लाह के अलावा? ऐसी एरिया जैसी बातें करते हो। क्या हिंदू को तो कभी करते हो, राम को कभी? ये अनीसा दी को और ये अच्छा सुनो, तुम चड्डी जिहाद तो नहीं करोगे ना? हम स्क्रीन पे रखे तुमको। कैसे एरिया चाले करते हो आप लोग? नाहिद सुनो, चड्डी जिहाद तो नहीं करोगे? अरे नाहिद सुनो, चड्डी जिहाद नहीं करोगे ना? स्क्रीन पे रखे। क्या चड्डी जिहाद? तो मैं पूछे चड्डी जिहाद तो नहीं करोगे ना यहाँ पे? चड्डी जिहाद हैं? कौन से नाम निकालते हो? कलमा पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे। ठीक है, वो तो हम पढ़ लेंगे। बस ये पूछ रहे तुम चड्डी जिहाद तो नहीं कर दोगे ना? स्क्रीन पे रखे तुम्हारे लोगो। दिल से पढ़ो कलमा, अल्लाह को मान लो, बच जाओगे। ठीक है। अच्छा ये देखो यहाँ पे, सुनो ये दोनों, ये देखो सुनो नाहिद, यहाँ पे एक्स मुस्लिम दीनी भाई, ठीक है, और ये अनीसा बानो, ये दोनों जो है ना, ये दोनों, इनको चाहिए 72 उरे बनेगी जन्नत के सरदार। भाई मेरे को 72 उरे नहीं चाहिए और जेंडर तो देख एंजल, क्या पागल बना रही है। इन दोनों का भाई फिक्स कराओ उधर। भाई इनका ही फिक्स करने दो, इनका ही फिक्स रहने दो, नाहिद भाई का हमें नहीं चाहिए। भाई किस तरीके से, ये बताओ, एक सांस में बोले जा रहे क्या क्या मिलेगा। अरे एंजल सुनो, एक मौलाना है, उसका नाम तो एक्चुअली मुझे पता नहीं, लेकिन किसी दिन अगर वीडियो आएगी ना उसके सामने मैं तुम्हें सेंड करूंगी। वो तो अल्लाह का नंबर बांटते हुए फिर रहा है। अल्लाह का नंबर चाहिए तुमको? अल्लाह का नंबर चाहिए? चलो मैं देता हूँ, इतने लिखो, इतने पता नहीं क्या क्या वो नंबर बताए थे उसने। तो इस बार आएगी ना कभी सामने तो मैं सेंड करूंगी वो वीडियो। इतनी जाहिलियत भरी पड़ी है, इनको तब भी समझ में नहीं आता। अच्छा। जो अपने बनाने वाले अपने खालिक को नहीं मान रहे हो ना। नहीं सुनो, एक जना तो बिजली का बिल भी कम करवा रहा है कि बिजली का बिल अगर आपको कम करना है तो आप मीटर पे जाके जमजम लिखो, बिजली का बिल कम आएगा। अपनी पहचान बता दी, कुरान में अपनी निशानियां बताइए खुल्लम खुल्ला। जाहिल तो आप लोग। क्या निशानी बताइए? आप मुझे एक निशानी बताओ जो आज तक पूरी हुई है। आपको कैसा पैदा किया अल्लाह ने? आपको इतना नहीं दिखता है? एक गंदे नुतफे से अल्लाह ने आपको बनाया है। आपको आग नहीं, अल्लाह ने तो, मेरी बात सुनो, अल्लाह ने तो सनातनी पैदा करके भेजे थे, यहाँ पे नीचे कटवा के तुमको हुए हो। कोई सनातनी नहीं होता है, सब सनातनी पैदा होते। अच्छा सनातनी पैदा नहीं होते तो फिर तुम वो क्यों कटवाते हो? पहले तो ये बताओ मुझे। फिर अल्लाह तुमको मुसलमान ही पैदा करके क्यों नहीं भेजता? हर कोई पैदा मुसलमान होता है 12 साल के बाद। तो फिर क्यों कटवाते फिरते हो? फिर क्यों कटवाते हो? क्या बन जाता है? पैदा होते ही खराब हो जाता है क्या? बताइए ना। पैदा सनातनी होते हैं, फिर कटवा के तुम मुसलमान बनते हो, क्यों? वो एक सुन्नत है, ठीक है, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के हर हुक्म को मानना है जिंदगी में, जितने मान सके, ठीक है। तो नहीं, आप ये चीज साबित करो पहले मुझे। मैं कलमा पढ़ने को तैयार हूँ, मैं पक्का वापस मैं अपनी उसी चीज पे चलूंगी। आप मेरे को जवाब दो पहले इस चीज का कि जब अगर तुम मुसलमान हो, अल्लाह पे कायम हो, तो अल्लाह तुम्हें मुसलमान ही पैदा करके क्यों नहीं भेजता? फिर आके तुम ये काट पीट क्यों करते हो? सुन्नत में अमल कैसा होता? काट पीट नहीं करते तो? काहे की सुन्नत? काहे की सुन्नत? किस चीज की सुन्नत? कौन सी सुन्नत अदा करते हो वो बताइए आप मुझे। कौन सी सुन्नत अदा करते हो? बीवी के लिए आप लॉयल हो? नहीं हो? 4 तो बीवियां चाहिए तुम लोगों को? क्या किस चीज के हो तुम? सुन्नत अदा करते हैं, 5 टाइम की नमाज पढ़ते हो तुम? इंसानियत है तुम में? नाइट भाई जवाब दो। आपसे ज्यादा है। इंसानियत है आप में? आप लोग से ज्यादा है। अच्छा, भारत माता की जय बोलो। माया इंसानियत के लिए क्यों बोले? भारत माता की जय बोलो। क्यों बोले? इंसानियत नहीं है तुम में, आतंकवादी हो तुम। आप लोग आतंकवादी हो। आप लोग आप आतंकवादी हो। लोगों से छीन लेते हो, लोगों की बच्ची को देवदासिया बनाते हो, क्या क्या गंदे गंदे काम करते हो। अच्छा, अभी मेरा मुंह मत खुलवाना। तुम लोग क्या करते हो? घर में अपनी बहन बेटियों की कपड़े उतारते हो हलाला के नाम पे? हाँ, आप लोग गंदे हैं। अब्बू के साथ हलाला, चाचा के साथ हलाला, देवर के साथ हलाला। क्या समझ, क्या है ये? सही है क्या? दूसरों को मत बोलो, पहले खुद के धर्म में, अपने धर्म में खुद में झांक के देखो पहले कि तुम क्या कर रहे हो। दूसरों के धर्म पे उंगली उठाने से पहले खुद को ये साबित करना पड़ता है कि हमारा धर्म एकदम परफेक्ट है। आप लोग की सोसाइटी गंदी है।
आप लोग हमारी सोसाइटी गंदी नहीं है, इस्लाम में ना सबकी सोच खराब है, तुम्हारी मानसिकता ऐसी है। सोसाइटी गंदी नहीं है, मानसिकता गंदी है। ये जो तुम्हें मदरसों में ये जो चीजें पढ़ाई जाती है ना, वो चीजें गलत है। तुम्हारे बचपन से दिमाग में यही चीजें भरती जाती है, बेहतर हुरे, 4-4 बीवियां, वो चीज गलत है। कौन से तुम माँ बाप के फरमादार बच्चे हो क्या? आप लोग तो कुछ मानते ही नहीं हो। क्या माने? जो चीजें हैं उनको चीजों की तुम जवाब नहीं दे सकते। नाम के साथ एक बार नोट करना गाइस, ये कह रहा है कि हम मुसलमान पैदा होते हैं, मुसलमान ही रहते हैं, और ये पटेल लिख करके आया नाम के नीचे, नाहिद पटेल। मंदिरों से। अच्छा, ये पटेल का मतलब क्या हुआ नाहिद साहब? ये पटेल क्या है? गंदी गंदी जादू तो ना करते लोगों को नुकसान पहुंचाने के मंदिरों से? नहीं, गुजराती होते हैं पटेल, एंजल। अरे मैं वही पूछ रही, तो मुसलमानों में कौन सा पटेल होते हैं? भाई ये 2 नंबर से किधर से आ रहे हो आप? मतलब एक में ऊपर नाहिद, नीचे पटेल, क्या चल रहा है आपका? किधर से हो आप? नाहिद हो या दूसरे गोले से आया एंजल, दूसरे गोले से आया है। अच्छा, दूसरी गोले से। हाँ, एक बार पूछते थोड़ा सा। नाहिद साहब ये बता दो, पटेल मतलब क्या है? मतलब अब्बा जान थे हिंदू या फिर दादा जान थे? कौन थे हिंदू जिनके वंशज से आप करके आए हो नाहिद? इस्लाम कबूल कर लिया ना, अल्लाह को मान लिया ना, आप भी मान लो। एंजल मतलब कोई तो फिर क्लियर है यहाँ पे। अनीसा दी, मतलब इनके दादा और इनके अब्बू जान जो थे वो हिंदू थे, पटेल थे साहब, और फिर ये अचानक से ये लुढ़क के निकल गया इधर, इस्लाम तरफ लुढ़क गया। भाई कैसे लुढ़क गया था ये बता? 4-4 बीवियां चाहिए थी एंजल, इसलिए लुढ़क गए। बेहतर हुरे चाहिए थी, इसलिए लुढ़के। अय्याशियां चाहिए थी फुल। अच्छा, इनसे पूछ लो, अगर 72 में 1-2 कम दे दिया जाए तो चलेगा? चलेगा, 70 मिल जाएगी, 1-2 ही तो कम करनी है। भाई एक मैं नाइट शो कॉमेडी, एक कॉमेडी आता है, उसमें कह रहा है एक बंदा, मोमिन ही है, वो कह रहा है भाई ये कह लेता 72 के बदले 50 दे दियो, बाकी के बदले बिरयानी भेज दियो, खाने का भी तो बहुत सोचना है। नहीं, 72 के 72 चाहिए। नहीं साहब, आपको कितनी चाहिए? अगर 1-2 कम मिले तो चलेगा? नहीं साहब, 72 में से कितनी चाहिए आपको? आपका कोई 7 जन्म नहीं होगा, दूसरे जन्म में सीधा अल्लाह के सामने खड़े होंगे। 7-7 हम तो जन्म नहीं चाहते होंगे हैं कि आपके। अरे हम तो चाहते हैं कि अल्लाह के अगर दिल में, अल्लाह का मेरे मुंह से कुछ और निकल रहा था, अगर उधर थोड़ा सा भी दम है तो अल्लाह भी ऐसे आए और मेरे को मौत दे दे, हैं? नहीं साहब, एक ही जन्म होता है, एक ही जन्म में है। क्या बोल रहे हो नाहिद? क्या बोल रहे हो? बोलो बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? फिर से बोलो। अच्छा नहीं, छोड़ो ये बातें, छोड़ो, मुझे कबूल ठीक है कर लेंगे, बस मुझे थोड़ा सा ये बता दो कि ये जो इस्लाम में निकाह तलाक जो चल रहा है महिलाओं के लिए, क्या ये सही है? ये बता दो, टॉपिक पे आते हैं। आप इस्लाम की चीजें क्यों सोचते हो? इस्लाम क्या एंजल, मैं थोड़ी देर में जुड़ती हूँ वापस, है ना? ओके दी। हाँ ठीक। हाँ, आ जाना वापस। नाहिद ये बता दो, हाँ एक बार मुझे ये बता दो कि इस्लाम में जो है निकाह के साथ जो निकाह हो तो कर लेते हैं, है ना, 4-4, ये जो तलाक दे देते हैं लड़कियों का, क्या ये कानून सही है? नाहिद पूछ रहे हो, कुछ बताओ, अनम्यूट करो। नाहिद देखिए, आप इस्लाम के उसमें मत जाइए और गुमराह हो जाएंगे। ठीक है, अल्लाह मैं को जो मान पूछ लो। रही हूँ वो बताओ, मैं जो पूछ रही हूँ वो बताओ। अरे नाहिद इधर उधर मत भागो, टॉपिक पे बात करो सीधा। नाहिद रुको, क्या है, आप टॉपिक पे बात करो। आप टॉपिक पे बात करोगे या नहीं, ये बता दो, ये बता दो। इस्लाम में जो ये तलाक है, तलाक का जो सिस्टम है, क्या ये सही है? देखिए, आपकी इतना दिमाग नहीं है आप कुछ समझ सको। अल्लाह को मान लो, अल्लाह की हर बात मान लो, कामयाब हो जाओगे। चलो हम अल्लाह को मान लिए, यहाँ पे मेरा अल्लाह, यहाँ पे देखो मान लिए दीनी भाई। किसी को मानने से मतलब है ना, चलो हम दीनी भाई को अल्लाह मानते हैं, आगे बात अल्लाह करो। को मान लो, अल्लाह की हर एक चीज को मान लो। हाँ, अल्लाह की हर एक चीज को बोले तो जमीनों आसमान को, चांद तारा को, हर रोशनी को, जितना फलाना ढिमकाना झिमकाना जो कुछ भी है, सब कुछ को मान लिया। बता दो कि ये जो इस्लाम में 3 तलाक है, क्या ये सही है? इस्लाम के मसले उलमा के हाथ में रहने दो, ठीक है? आप ये क्या रास्ते चलते, एक सेकंड, भिखारी से पूछते हो कि कार्डियक सर्जन जो ऑपरेशन कर रहा है दिल का, वो सही है क्या? पूछते हो, और वो पूछेंगे तो भिखारी जवाब दे पाएगा? वो पूछने वाला ही तो पागल उनका है ना, पूछने वाला ही पागल है ना। नहीं 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 नहीं, सुनो सुनो सुनो, नाहिद नाहिद नाहिद, पागल कह अरे रहा तो हूँ। डॉक्टर भी तो होना चाहिए ओरिजिनल। नाहिद पागल हो, सुनो, गधे हो। नाहिद सुनो, ठीक है, तो ये टेप डॉक्टर होना रिकॉर्डर भी है, चाहिए। ये चूतिया है। हाँ मुझे भी लग रहा है।
हाँ, नहीं तो डॉक्टर होना भी तो चाहिए, तभी तो उससे लोग जाकर के पूछेंगे तुम्हारे मौलवी मौलाना तो निकल लिए तुम लोगों के भरोसे छोड़ करके हैं। जब उनको पत्थर फेंकवाना होता है तुम्हें आगे करते हैं, जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है तुम्हें आगे करते हैं। अगर वाक़ई में मेरा सवाल गलत है, बेवकूफ़ भरा है, झूठा है, तो खुद आकर के उनको आके बात करना चाहिए कि देखो आप गलत साइड जा रहे हो, ये सब कुछ नहीं है। ऐसे आकर के बोलते तभी तो हम समझते हैं डॉक्टर है, हैं? ऐसे डॉक्टर का क्या जिसको इलाज ही करना ना आता हो, है? फिर तो बेहतर है कि वो घर ही रहे। हलाला प्रैक्टिस कंटिन्यू रखे। हिंदू टू मुस्लिम क्या लिख कर के आ रहा है अभी साहब? हैं? हिंदू टू मुस्लिम टू हिंदू। क्या है? क्या भाई ये कन्फ्यूज़न क्यों है? हैं? क्या हो गया जनाब? बात करने पड़ेगा। जी? क्या वो हैं लाइन पे या बैक स्टेज हो लिए? निकल लिए। ऐसे-ऐसे लोग आ रहे हैं हमारे साथ, देख लो नमूना पे नमूना एकदम, ठीक है? भाई एक आता है नाहिद पटेल, हैं? एक हमारे साथ है हिंदू, मुस्लिम, मुस्लिम, हिंदू एकदम कन्फ्यूज़ वाला सिस्टम वाले लोग आ रहे हैं। भाई आप कौन हो? हेलो। कौन सी प्रजाति से हो आप? हिंदू, मुस्लिम किधर से हो आप? नहीं, न्यूली मुस्लिम बना था, उसके बाद न्यूली हिंदू बन गया। नहीं हैं? फिर तो आप आए किधर से थे? मुस्लिम मुस्लिम कब बने भाई? नहीं, आज ही बना था और आज ही हिंदू बन गया। वैसे मैंने आज जफर एटेक का वीडियो देखा, इसके अंदर बता रहा था उरो 100 फीट से भी ज़्यादा ऊंची होगी एंड उनका पैर 20 फुट से भी ज़्यादा होगा। सो मैंने सोचा कि अगर उन्होंने मेरे ऊपर पैर रख दिया तो इसलिए मैं फिर से मुस्लिम बन गया, सॉरी हिंदू बन गया। नहीं, तो आपको जानना चाहिए। कभी पान खाए हो आप? क्यों? नहीं खाए? पान पता नहीं 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 किसको नहीं बताया? खाया मैं। नहीं खाया। अच्छा एक बार ट्राई करना। पान के अंदर ना एक सुपारी रहता है जिसको कसैली भी बोलते हैं, सुपारी भी बोलते हैं ना, उसको पान के हाँ। बीच में रख के उसको चबा जाते हैं लोग। वैसे ही तुम्हारा सिस्टम होता है उधर। लेकिन जानना चाहिए, एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहने का। हैं? कहता है अच्छा। न्यूली हिंदू, न्यूली मुस्लिम। भाई पहले बीच में फिर थे क्या? मतलब अभी आप पहले न्यूली मुस्लिम बने, फिर न्यूली हिंदू। मतलब पहले थे क्या वो मुझे बताओ? मैं भी कन्फ्यूज़ हो गई। लिखा तो हुआ है कि हिंदू था फिर मुस्लिम बना फिर हिंदू। हाँ, सही है। ब मतलब एक दिन में लोग अपना देख लो भाई। ये बनने का प्रक्रिया क्या था जिसकी वजह से इतना कुछ मतलब बोलना झेलना पड़ गया एक दिन नहीं, में हूर बताओ हूर थोड़ा? चाहिए थे यार, हूर चाहिए थे। अच्छा हूर चाहिए थी भाई को। हाँ, क्या बात है। मैंने एक मौलाना का वीडियो देखा जिसमें वो बता रहा था खूबसूरत खूबसूरत हो रहे होंगे कहाँ पे, जन्नत पे। तो इसलिए बन गया एक दिन के लिए। उसके बाद जफर एटेक का एक वीडियो देखा, आज ही छोड़ा था उसने, तो उसमें देखा कि वो तो 100 फीट से भी ज्यादा ऊंची है। चलो तो अच्छी क्या? बात है। हाँ, कोई बात नहीं, ट्राई करते रहना चाहिए। हो सकता है एक आध आपको भी मिल जाए, हैं? 72 ना सही, 2-3 तो मिल ही जाएगी। आप ट्राई करते रहो, हैं? नहीं, ट्राई किधर करूँ? ट्राई किधर भाई जो सिस्टम बताया गया है कुरान के अकॉर्डिंग वो सब करो, ट्राई करो। नहीं, वो तो मतलब 100 फीट से भी ऊपर है ना, तो मतलब क्या बनता है? मैं हूँ चुटकू सा 6 फीट, मान लो 5.5, एंड वो है 100 फीट से भी ऊपर। तो पूरे लेकर क्या करूँ इतना फीट के? यार कोई ना कोई गलती काम से तो आ ही उसको जाओगे। पैर रख दिया। अरे भाई कोई ना किसी ना किसी काम में तो आ ही जाओगे। हाथी के ऊपर क्या बोलते हैं हाथी के ऊपर जो बैठता है मक्खी, तो वो क्या करता है? कुछ ना कुछ तो करता ही होगा ना। वैसे ही कुछ कर लेना, जा लिपट जाना, चिपट जाना, जो करना कर लेना, पर बस ट्राई करते रहो। ऐसा ना कि 72 उड़े आपके हाथ से निकल जाए। हाँ? गलती से उसने पैर रख दिया तो? अरे पैर के साइड आना ही नहीं, पैर के मतलब क्यों इधर क्यों आना है भाई? ये लालचीपना छोड़ो। जब पता है कुछ कर नहीं पाओगे फिर पैर पे लगा के सर पे रहना है। सर के ऊपर ही रहना, ठीक है? नीचे मत आना। हाँ, तो उसने गुलाटी मार दिया तो? फिर तुम सीधा फिर अपने क्या बोलते हैं, जन्नत से जानूम सीधा। ना जन्नत से जहन्नुम नहीं, फिर सीधा तुम अपने क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं जो हिंदू यहाँ जान लेने आता है उसको क्या बोलते हैं? हिंदू जान देने आता है? अरे वो जो उनके आते हैं ना, वो लोग बोलते हैं ना कि कौन आता है एक कौन आ गया लेने? अरे वो क्या बोलते हैं? यमराज। अरे यमराज। हाँ, यमराज, बिल्कुल, बिल्कुल। फिर तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा यमराज आएँगे तुम्हारे लिए, ठीक है? वही ले जाएँगे सही जगह पे। ये हमारी पब्लिक मेरी इतनी देरी चुप्पी के बाद समझ जाते कि एंजल बोलना क्या चाह रही है। सब लिख रहे हैं ये यमराज, देखो, बिल्कुल। ब्लू ब्लू स्काई कौन है उनको देखते हैं क्योंकि बकलोली में सुनने में और करने में दोनों में ही मजा नहीं आता। इनका डिवाइस नॉट कनेक्टेड आ रहा है और अभी से नहीं, बहुत टाइम से स्टार्टिंग से ये जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर इनका डिवाइस नॉट कनेक्टेड आ रहा है।
एंजल जी, आई थिंक आपने मेरी आवाज मतलब क्या बोल समझ नहीं याद दिलाना चाह रहे पाओगे? हैं कि आप कौन हो? हाँ हाँ हाँ। नहीं तो सॉरी, मुझे याद नहीं रहता। हाँ? अच्छा जी, वैसे भी कैसे याद होंगे यार, बहुत लोग आते होंगे ना, मतलब बात करते होंगे, डिबेट हाँ, करते होंगे। लोगों से हम बहुत मतलब वो जो रेगुलर है उनको पहचान लेते हैं उनका लोगो वगैरह से, बाकी नहीं समझ आता है मुझे मेरा कौन लोगो कब। है ही नहीं तो पहचानोगे कैसे? चलो, तो चलिए गाइस, हम फिर से चलते हैं अपनी टॉपिक की ओर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम। कैसे हैं बहन जी, ठीक है? जी मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताओ कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। किधर से बोल रहे हैं अभी? किधर क्या हो? बोल रहे हो? किधर हो आप अभी? इंडिया? युगांडा। युगांडा। उगांडा? यस। मैं भी उगांडा है। हैं? मैं भी उगांडा है। आप भी युगांडा में ही हो? क्या बोल रहे हो, सफा तो बोलो। क्या हो गया फैसल साहब? क्या हो गया जनाब, बोले बोले, आवाज ही रुक गया आपका। चलो दूसरे डिवाइस से कनेक्ट हुए हैं शायद। क्या कह रहे हो भाई? अच्छा इस ये फिर दूसरे, हेलो बोलो भाई, क्या हो गया? एंजल जी मैं खुश हूँ क्यों तुम हेल्प सपोर्ट जब भी लड़की इस्लाम पर चाहे। क्या बोल रहे हो भाई? ये बहुत अजीबोगरीब लिखते लिखते हैं शायद कुछ अच्छा ही, लेकिन पता नहीं, समझ ही नहीं आता है। फैसल क्या हो गया? हेलो। हमारा कॉल आता है ना, इसलिए वो बाहर निकल गया, इसलिए मैं बाहर था। अच्छा तो हाँ, आप भी युगांडा से ही हो? नहीं, मैं सऊदी अरब पे। तो सऊदी अरब से, क्या बात है फिर। हाँ तो चलो, हम लोग थोड़ी सी दूरी पे ही है, हैं? मैं अफ्रीका साइड पढ़ती हूँ, आप हाँ, सऊदी से, चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ, आप एक्स मुस्लिम हो या मुसलमान हो, क्या हो? आप एक मुस्लिम है? मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैं मुस्लिम है। मुस्लिम है? हम्म। तो ये इसके, हाँ आपका इस पे क्या राय है, क्या विचार है? ये 3 तलाक, 4 बीवियां, है ना, ये हलाला, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? आह, आप सुन रहे हैं ना हमको? हाँ बोलिए, ये मर्दों का हिस्सा ज्यादा है, औरतों से दुगना है ना? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? औरत जो है वो फितना फसाद है, जो भी है। रुको इस रुको। पे आप क्या, हाँ। एक एक भी सवाल करेगा, एक भी आंसर लेकर जाएगा, ठीक है? आप ज्यादा सवाल करेगा तो हमको गड़बड़ लग जाएगा, ठीक है ना? बिहारी लैंग्वेज में बोलो तो ज्यादा बेहतर होगा, तकलीफ जीव को ज्यादा मतलब, तो है ना? हिंदी हिंदी ज्यादा नहीं आता है हमको। तो आप बांग्लादेशी मैं हो? कोशिश करता है। हाँ, बांग्लादेशी हो। चलो तो बांग्ला, चलो फिर तो आपकी हिंदी अच्छी है, फिर बोलो आप। मैं आपको क्वेश्चन करेगा। आप जितना दिन धरती पे आप हाँ कोई भी लड़का लड़की से देखा, वो हलाला किया था और नहीं? ये लो, इनको देखा कुछ था और पता नहीं? ही नहीं भाई। अरे भाई साहब, मैं किधर अब तक आपको थे कहाँ आप? अब तक थे कहाँ आप जनाब? मैं आपको क्या पूछा? मैं वही पूछ रही हूँ, आप अब तक थे कहाँ? आप मतलब दुनिया में रहते हो या दुनिया से बाहर रहते हो? मैं दुनिया पे बाहर नहीं। हलाला का दुनिया में मतलब क्या रहते है हो। आपको मालूम है? हलाला क्या का मतलब मतलब है? क्या है आपको मालूम है? मालूम है? बोलो। किस वजह से हलाला होता है? अरे मालूम है बताओ आपको? भाई, बताओ क्या हलाला क्या होता है, बताओ। एक मोमिन से के मुंह से सुनने में ज्यादा अच्छा समझदारी मुझे लगता है, सो इसलिए आप ही बताओ, हलाला मीन्स क्या होता है? हलाला वो पहला चालू था, ठीक है? अभी क्या हलाला था? का जो रिडक्शन होता है, पहला 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 चालू था। अभी जो हदीस एक की बारे में भाई आप क्या बात क्या कर रहे हैं, अंतर है? हलाला का पोथा, एक सेकंड, एक सेकंड। हलाला का कानून है ना। हलाला आ मीन्स गया। होता, अच्छा हलाला मीन्स होता क्या, ये बताओ, नहीं समझ आ रहा है आपकी बातें। मैं आपको क्या बोला, आपने नहीं सुना? हलाला मीन्स कहाँ निकलेगा यार? ये कोई स्पेशल कोई वर्ड थोड़ी ना, ये तो एक हलाला प्रोसेस बोला जा सकता है कि ये किस प्रोसेस को ये, बोला जाता है, या हाँ वो डिफिनेशन प्रोसेस क्या है बता रहा है इसकी। शायद, ये कहना क्या चाह रहा है कुछ नहीं समझ आ रहा है मुझे, तो हाँ ये तो एक बार आप बताओ क्या कहना क्या चाहते हो, फिर से बताओ आप एक बार। हलाला का वो जो तरीका है, वो पहला पहला था। अभी हलाला का तरीका वो हदीस से बर्बाद हो चुका है। अभी हलाला कोई नहीं करेगा, ठीक है? भाई अलग अलग मुझे टाइम कुछ से अलग अलग नियम होता है। आपको मालूम नहीं? मतलब मालूम अच्छा नहीं? मेरे मतलब मेरे को कैसे मेरे होता को है? एक बीस। बात बताओ। मेरे इब्लीस को एक आ बात गया। बताओ। भाई मेरा प्यारा भाई, इब्लीस आ गया। आ गया भाई, आ गया। देखो मेरे को सवाल पूछ लो, उसका पहले जवाब दे दीजिए, फिर आपके लिए मैं बिल्कुल फुर्सत निकाल के आया हूँ। आपको बंगला के आपको समझ नहीं आता ना, कोई बात नहीं, अपनी से नहीं बात कर नहीं, लीजिए, अभी फिर बात प्लीज कीजिए। भाई आपके लिए आप बात कर रहे हैं अभी, क्योंकि मेरा क्या है कि कॉल आ जाएगी तो मुझे जब तक फटना ही पड़ सकता है, फिर बंदा शोर मचेगा, देखो आ गया। अच्छा, तो हाँ एमडी फजल भाई, बात यह था हलाला कैसा है ना। सुनिए ना मेरी बात तो सुनिए। अब मैडम का ये सवाल है आपसे कि हलाला जो है वो इस्लाम में क्यों है। आप ये कह रहे हैं कि हदीस से उसको गायब कर दिया गया, या हदीस के हिसाब से अब वो नहीं होता, यही कहना है आपका? पहले तो मुझे फैजल ये भाई, जानना है इसका प्रोसेस क्या है वो बताओ, उसके बाद हम जानेंगे अभी हो रहा नहीं हो रहा, ये हम सेकंड, ये सेकंड बात है, ठीक है? पहले मुझे आप ये बताओ कि क्या ये अभी हो रहा है, मतलब कि ये प्रोसेस इसका क्या है, कैसे ये क्यों होता है, मतलब वो मुझे समझाइए। हाँ अभी मैं पूछ लेता हूँ। अच्छा एमडी फजल साहब, आवाज आ रही है मेरी?
फैजल भाई, अरे यार एमडी फैजल भाई, यार आप मेरे बात करते हैं यार, शांत हो जाते हो। एमडी फैजल भाई, आवाज आ रही है? फैजल भाई, आपका माइक खुला हुआ है, मैं जो देख पा रहा हूँ। किसी ने भी आपको म्यूट बोलो तो नहीं भाई किया है। प्रोसेस क्या है इसका हलाला का, इस्लाम के अंदर हलाला क्यों होता है, हलाला क्यों कराया जाता है, इसके ऊपर बात करो। इस फिर से आए हैं, मैं इनको दिखाना चाहती हूँ कि अल्लाह इतने कंफ्यूज क्यों थे, और निकाह और मुत्ता पे पहले इनसे बात करेंगे। भाई साहब आगे आप बता दीजिए कि हलाला होता क्या है, प्रोसेस क्या है हलाला का। ठीक है, अभी सॉरी हमारा कॉल आया था इसलिए मैं हमको जाना है, तो फिर भी आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, बस मुझे आप वही ये इस्तेमाल बता दीजिए करके। कि हलाला जो है इसका प्रोसेस क्या है? হালালা ও বিহে পরিকল্পিত ভাবে যদি কোনো आदमी नहीं, हिंदी में बात करो आप, हिंदी उसका में बात करो, बांग्ला किसी को नहीं समझ आना है, आप हिंदी में बात करो। ठीक है हम्म। अच्छा, मैं इनसे एक स्त्री का अलग मुख तरह की सवाल दिखे। पूछता हूँ, तो ये बता रहे परिकल्पना है यानी कि झूठ है। मैं इस अलग तरह के सवाल पूछ लूँ एंजल जी, अगर आपकी इजाजत हो तो? अब हलाला का प्रोसेस पूछते हैं, उसके बाद हाँ, हमारी वही शादी पूछेंगे, की बात कराते हैं। वही पूछेंगे। अच्छा फैजल भाई, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रहा है? हाँ ठीक है, मैं थोड़ा एक एक रुको। करके सवाल पूछूंगा, मैं धीमे धीमे एक एक करके सवाल पूछूंगा, आप हाँ या ना में जवाब दे दीजिएगा, ठीक है? तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि आप सही बोल रहे हैं, ठीक है? देखिए, ऐसा है एमडी फैजल भाई, हाँ मान लीजिए कि आपकी एक बीवी है, चलिए आपका एग्जाम्पल नहीं लेता हूँ, किसी और का लेता हूँ। मान लेते हैं कोई एमडी कैजल है, बोलो ठीक है? प्लीज। हाँ सुनो तो सही, मान लो कोई मुसलमान है, उसकी एक बीवी है, ठीक है? हाँ ठीक है, हाँ। अब उसने अपनी बीवी को तलाक दे दिया, ठीक है? टोटल तलाक दे दिया, यानी कितना कि तलाक दिया? एक बार 6 महीने पहले तलाक बोला, तो 3 हो गया, 3 तलाक हो गया, ठीक है? तीसरी बार हो गया तलाक, ठीक है फैजल भाई? हाँ फैजल ठीक है। भाई, हाँ, अब उसके बाद जो है वो बीवी वापस निकाह करना चाहती है किसी मुसलमान से, तो क्या जायज है? नहीं जायज है ना? नहीं जायज है ना भाई? फिर बोलो। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जैसे मान लो एमडी फैजल भाई आपकी बीवी है, और आपने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिया, 3 बार तलाक कह ठीक है। दिया, हाँ ठीक है? हाँ, उसके बाद ठीक आपकी है बीवी वापस आपसे निकाह करना चाहती है, तो क्या जायज है? वापस आपके साथ जो है रहना चाहती है, नहीं जायज है ना? गुनाह माना जाएगा ना? भाई, बोलो इधर भाई। 4 अलग तरीका है, 4 मज़हब है, ठीक है? यार मैं एक-एक करके मैं सारे कंडीशन एक-एक करके कवर कर रहा हूँ, बस हाँ या ना बोलते जाओ। देखो क्या, तुमको कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन जो कम से कम जो सही बोल रहा हूँ उसको तो हाँ कहो, समझे? देखो, अगर मान लो कि कोई एक मुसलमान है, उसने अपनी बीवी को 3 बार तलाक कह दिया, फिर उसकी बीवी का तलाक हो गया उसके साथ। अब उसकी बीवी अगर उसके हो साथ गया। रहना चाहे, तो गुनाह माना जाएगा ना? कहा क्यों गुनाह माना जाएगा? क्यों गुनाह माना उसके जाएगा? तो फिर वापस भी अगर उसके साथ 3 बार तलाक होने के बाद अगर वापस उसकी बीवी उसके साथ रहना चाहे, तो फिर तो वो उसकी बीवी नहीं है, फिर तो अगर साथ रहेगी तो ज़िना माना जाएगा ना भाई? है वो उसका सही अकीदा से दूसरा बार उसको शादी किया, बाद में हाँ। वो अच्छा हो गया। हाँ, तो गुनाह माना जाएगा। अच्छा आप भी देखो कि यही मुसलमान है, मान लो इसने 3 बार तलाक कहा, इसकी बीवी भी रूठ गई, चली गई कि यार 3 बार इसने तलाक कह दिया, मैं जा रही हूँ, ठीक है? अब उसके बाद उसको मिला कोई दूसरा मुसलमान, ठीक है? उसने उसके साथ निकाह कर ठीक है। लिया, ठीक है? और इस मुसलमान ने निकाह करने के बाद 10 दिन बाद दोनों को समझ में आया कि नहीं भाई चल नहीं रहा है, तो इस मुसलमान ने भी उसको फिर तलाक दे दिया, ठीक है? पहली, दूसरी, तीसरी तलाक हो गई उसकी दूसरे मुसलमान के साथ भी। अब उसके बाद ये बीवी जो है, वो जो पिछला वाला मुसलमान था ना, उसके पास आकर के उससे निकाह करना चाहती है, तो क्या हलाल है? वही हलाल है ना? हलाल है। क्यों हलाल बिल्कुल, है? बिल्कुल। थोड़ा रुको। हाँ, तो थोड़ा यही थोड़ा प्रोसेस रुको। तो हाँ, तो यही प्रोसेस तो 2 की 230 में बताया गया ना भाई, कि अगर कोई औरत और मर्द में तलाक हो जाए और तीसरी तलाक हो जाए, तो उसके बाद वो औरत अगर उसी शौहर के साथ वापस रहना चाहती है, तो ये तब तक हलाल नहीं है जब तक कि वो औरत किसी और के निकाह में ना आ चुकी हो, यही तो बात लिखी हुई है ना? हाँ, ठीक है, एंजल जी मान गए हैं कि यही प्रोसेस है। अच्छा ये बता दो भाई साहब, तो ये वाला जो प्रोसेस है, क्या ये अच्छी बात है? आप थोड़ा इंडिया पे देखो, सेलिब्रिटी पे देखो, श्रावंती का कितना ब्याह हुआ था, कितना शादी हुआ था? किनका प्रियंका का कितना कितना हुआ था? शादी होता है? रानी मुखर्जी का कितना ब्याह हुआ था? प्रियंका का एक ही शादी हुआ है। भले मैं बताऊं, आमिर खान ने 3 शादी किया है, और सैफ अली खान ने 2 शादी किया है या 3 शादी किया है, लेकिन जो प्रियंका है श्रावंती उसने एक ही किया है, और श्रावंती जितनी कितना भी शादी ये किया? हैं? श्रावंती कितना शादी किया था? अरे तो श्रावंती जो है बिना बुर्के के भी तो चलती है ना, और श्रावंती जो है वो बिकिनी पहन करके नाचती भी है स्क्रीन पे, तो ये उसको इस्लामी इस्लाम थोड़ी दे कह रहा सकते, ऑर्डर, उसको मुसलमान थोड़ी कह सुनो सकते हैं। फैसल, ये इस्लाम के हाँ अकॉर्डिंग हो रहा है,
ठीक है? हमारे देश का जो कानून है ना, वो कहता है कि अगर एक लड़का चूतियापा करे ना, तो लड़की भी उसको तलाक दे सकती है। लेकिन इस्लाम कहता है लड़का साला माँ का ऐसा-वैसा भी निकल जाए ना, फिर भी लड़का ही तलाक देगा, लड़की कुछ नहीं कर सकती। अगर नमक सब्ज़ी में थोड़ा लड़की नमक ज़्यादा हो गया तो लड़का लड़का तलाक दे सकता है। लड़का अगर 4 निकाह करके आ जाए तो लड़की कुछ नहीं बोल सकती। ये वाला सिस्टम इस्लाम के इधर है, ठीक है? इधर नहीं चलता है। इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि ये नहीं घटिया नहीं मज़हब आपके यहाँ नहीं क्यों है इतना गंदा? नहीं नहीं, मजहब क्यों बोल रहा है? मजहब का अर्थ आपको समझ गए? आपको आता है? मतलब क्या बोलना हाँ? चाहिए आपको? मतलब क्या है? क्या मतलब बोलना क्या है? बोलो, मतलब क्या है? मज़हब क्या है? क्या है? मज़हब एक गंदगी है। जहाँ महिलाओं को अब ज़लील किया जाता है, मर्दों को अय्याशी करने की आज़ादी दी जाती है। मज़हब वो है जो इंसानों को काटने-मारने के लिए सलाह दिया जाता है। मज़हब वो है जहाँ आपसी काफ़िरों को मारने के लिए अपने पड़ोसियों को गला काटने के लिए कहा जाता है। मज़हब ये है जो कहता है हाँ। इल्म से दूर रहो। कितना जानोगे? कितना पता है मज़हब के बारे में बताओ? वो तो अच्छा तरीका है। वो तो अच्छा ही बोल हुँ, रहा है। वो तो अच्छा बोल हैं? रहा है। अच्छा बोल रहा वो है। तो अच्छा बोल रहा है। हाँ, भाई साहब आप तो बिल्कुल सब कुरान का सब पढ़ा था आपको? आप सब कुरान सर्च करके इधर आया था और नहीं? नहीं, जितना आप लोग जानते हो ना उससे उससे जो है ना जितना आप लोग की तो औकात ही नहीं है हम लोगों तक पहुँचने की। आपके मौलवी मौलाना जितना जानते हैं ना, उससे हज़ार गुना ज़्यादा बेहतर जानते हैं। और अच्छा, अच्छा अगर ठीक है। नहीं जानते ना तो आप एक आपके सवाल मौलाना पूछिए। लोगों की हवा नहीं निकल रही आप होती अभी, एक सवाल एक्स पूछो। मुस्लिमों के डर से। आप अभी एक सवाल हम आप तुमको करेगा तो उत्तर मिल जाएगा? पहले हलाला के बारे में उत्तर तो मिल बताओ। जाएगा? हैं? पहला पहला अवसर पहला मैं बोला था आपको एक सवाल हम किया बाद में आप उत्तर दे सकते हैं? हैं? क्या कर सकता है? आप आंसर दे सकते हैं? हाँ, बोलो, पूछो क्या पूछना पाए लेकिन हलाला याद रखना, हाँ, हलाला का जवाब दे के जाना है। ठीक है। आप बोला था जो आप मुस्लिम है मौलाना का कि बेहतर जनता है आप, ठीक है ना? आगे बोलो। ठीक है करके टाइम वेस्ट नहीं तो करो। आगे पॉइंट पे आओ, क्या बोलना क्या चाहते हो? तो हुमर हुमर का अर्थ आपको समझ है? हुमर हुमर, क्या हुमर? आयो? आप अभी सन अब पता है जो आप सब कुछ जनता है मौलाना जो आदमी था वो आदमी के बेटर जनता है। आप हुमर नहीं जानता है तो आप इस्लाम का क्या जनता है? अभी बताओ। अरे भाई इसका लैंग्वेज मेरे सर के ऊपर से जा रहा है, ठीक है? और सेकंड बात मैं इससे जो सवाल कर रही हूँ, उसका पता नहीं ये जवाब क्यों नहीं देना चाह रहे और इनका मैं जो इसको सवाल है ये हुमर कह रहे, उमर कह रहे, क्या कह रहे, कुछ नहीं समझ आ रहा है मुझे। मैं 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 आपको जरा इनको दिलाता हूँ, टॉपिक पे लाता हूँ। फैजल भाई, फैजल भाई, भाई फैजल भाई। मैं उसको एक हाँ, सवाल किया था वो पहला एक वो एक सवाल नहीं, सुनो ना, मेरी बात सुनो ना। मान लो कि उनको कुछ नहीं आता, ठीक है, लेकिन उनका सवाल पूछना तो जायज है ना। तो सवाल का जवाब दो ना भाई, तुम टॉपिक पे बात करो ना। तुम ये क्यों चेक करने आ जाते हो भाई कि हमको कितना मालूम है कितना नहीं मालूम है? रहा सवाल नॉलेज चेक करने का, तो मेरी चेक कर लो। अगर नॉलेज ही चेक करनी है, मैं वो मेरी चेक कर लो। यहाँ पे डी भाई है, उनकी चेक कर लो। तुमको नॉलेज क्यों चेक करना है? सवाल तो अगर इंसान बेवकूफ हो तो भी पूछ सकता है ना भाई। इंसान के सब कुछ जानने के बाद वो सवाल क्यों पूछेगा? अल्लाह सवाल पूछता है क्या? अल्लाह तो सवाल नहीं पूछेगा, अल्लाह को सब कुछ मालूम है। तो अगर हम सब कुछ जान जाएंगे तो हम सवाल थोड़ी पूछेंगे। तो सवाल तो गलत नहीं हो जाता ना, सवाल तो सवाल ही रहेगा। तुम सवाल का जवाब दो ना भाई, फैजल भाई। मैं ये उसको जो बोला था तलाक ना। की बात हो रही है, ठीक है, तो सवाल के ऊपर जवाब दो भाई। जो भी किया है अभी 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 दूसरा सवाल का आंसर दे दो। जो भी किया है, जो भी मालूम है आपको? भाई मैं ये कह रहा हूँ, हलाला क्या है वो मालूम है आपको? मैं मैं तो बोल देगा। मैं तो बोला था आपको, आप जो जो बोला क्या था है वो सही वो? है। सही है, वो सही है कि मुर्गा एक औरत मिसियार को। क्या है सही है। ये पता है आपको? हलाला क्या है ये पता है आपको? हाँ? हलाला क्या है पता है हम? दो एग्जांपल, मैं आपको शादी करके घर लेकर आया, बाद में मैं आपको मान तलाक लो दिया। कि अरे नहीं, आपको नहीं समझ आ रहा है, मैं अभी समझाती हूँ, रुको। मान लो कि आपकी एक बहन है, आपकी बहन के साथ हमारे किसी भाई ने कर लिया, मान लो मेरे भाई ने आपकी बहन के साथ निकाह किया और 4-5 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 6 महीना लगातार उनको जी भर के उनकी अच्छी खातिरदारी की, ठीक है? और फिर जब उनको लगा कि यार अब बस बस ब बहुत हो गया, हैं? एक ही चीज़ का कितना एन्जॉय करें, फिर उन्होंने 3 तलाक दिया उनको। उस बेचारी का फिर जो मतलब मेरी भाभी थी यानी आपकी जो बहन, फिर वो रोना स्टार्ट की, तो फिर मेरे भाई को तरस आ गया कि चलो ठीक है एक्स्ट्रा पे रख लेंगे, 2-3 तो और कर ही लेंगे, तो इसको एक्स्ट्रा में रख लेते हैं। जब मन करेगा कभी-कभार इनके साथ कर लेंगे। तो ये सोच कर के उनको रख लिया। अब क्या हुआ कि उनको ये कंडीशन है कुरान के अनुसार और इस्लाम के अनुसार कि अगर फिर वापस उसी हस्बैंड के पास जाना है तो आपको हलाला करवाना पड़ेगा। तो हलाला में हुआ ये कि उनसे कहा गया कि अब हलाला क्या, तो मेरे अब्बू से कहा गया कि अब्बू आप इनका हलाला कर दे तो हम इनको रख लेंगे। तो मेरे अब्बू बहुत तमीज़दार इंसान बोले, "ना भाई मैं ना करता, कोई मौलाना के पास ले जाओ।" अब वो जो आपकी बहन है उसको एक मौलाना के पास लेके जाया गया। मौलाना अजनबी
मेरी भाभी कभी उससे मिली नहीं, जुली नहीं। मौलाना एक नंबर का ठरकी, उसने बोला भाई 20,000 रुपया दे, अपनी बीवी को यहीं पे छोड़ के चला जा। मेरा जब मन भर जाएगा तो फिर आके ले जाना। तो ये वाला हलाला का मतलब ये होता है, ठीक है? अब सोचो आपकी बहन उधर भी ये रिलाई हलाला हराम है, इधर हमारे ये भाइयों ने भी हलाला किया। ये हलाला हाँ, बिल्कुल और हराम है, ये हलाला बिल्कुल हराम है भाई। है तुम समझ नहीं क्यों आया, ये हलाला हराम है। देखिए ठीक है, ठीक है, अब कैसे सुनिए, अभी ये कैसे हराम होने का एक सेकंड, ये हराम होने का जो आप कह रहे हो ना, ये क्लेम का रेफरेंस दे दो। ये भाई क्लेम का रेफरेंस दो भाई कुरान से कि ये हलाला हराम है। कहाँ से हराम है दिखाओ। एक 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 वर्ष दो, तरीका आना चैप्टर चाहिए नंबर, लोगों वर्ष को। नंबर दो। हाँ, चैप्टर नंबर दो, वर्ष नंबर दो, जहाँ पे रुको हलाला हराम लिखा हुआ हो। अभी रुको रुको रुको, रेफरेंस मैं लेकर बोलेगा के आओ। बाद में तुम प्रश्न करेगा। ठीक है, अभी मैं बोल सकता है, तुम्हारे बारे में मेरा मुश्किल नहीं। ठीक है, पहला तो हमारा बात सुनो, पहला हमारा बात सुनो। ना हम ऐसे नहीं सुनते, आप रेफरेंस लेके आओ फिर हम बात करते हैं। रेफरेंस देगा, बाद में देगा, मुश्किल नहीं। अब अभी तो तो 3 सुनो। रेफरेंस बाकी है ना फैसल भाई। आप ऐसा बाद में देगा करके तो आप पेंडिंग रख के चले जाते हो। आप कल भी चले गए, उसके पहले वाले दिन भी चले गए। अब आज का तो रेफरेंस दो भाई, क्योंकि आप भरोसा, देखो 3 बार तो एक आदमी भाई भरोसा किया सकता है। अभी 3 बार हो गया ना, आप तो हमेशा यही करते हो कि रेफरेंस देते नहीं, चले जाते हो। तो पहले अब आप रेफरेंस दो, फिर आगे बात होगी। तब तक आप एक काम करो, आराम से बैठो, बैठ करके जो है ना सोचो कि क्यों मुसलमान हो अभी तक। ठीक है, सोच करके थोड़ा सा गौर फिक्र करो, और उसके बाद रेफरेंस दो। जो आपने बात कही कि हलाला हराम है, तो उसका कुरान से रेफरेंस चाहिए। ठीक है, क्योंकि कुरान से ही दिखा रहे हैं ना कि हलाला का प्रोसीजर बताया गया है, तो अब उसको हराम करना भी कुरान से ही दिखाना पड़ेगा ना। तो कुरान से दिखाओ हमको, आयत नंबर दो, वर्ष नंबर, चैप्टर नंबर दो। खोलेंगे स्क्रीन पे, मिल जाएगी, आपका क्लेम सही हो जाएगा, मान लेंगे आपकी बात। अगर नहीं मिलेगा तो इसका मतलब आप झूठ कह रहे हैं, और इस्लाम में झूठ बोलने वाले बिद्दती माने जाते हैं। ठीक है, तुम झूठ नहीं बोल रहा है। बोलो। ठीक है, झूठ नहीं बोलना, नया फिरका बना रहे हैं। जो ऐसा फिरका जो कुरान की आयतों को अपने मन के हिसाब से हराम कर सकता है, वैसा फिर नया फिरका आपने बना दिया। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं नहीं, इस तरफ क्या बोला था भाई, हलाला का मूल मूल उद्देश्य है जो वो तलाक का मजबूत किया। तो मुझे तो उद्देश्य दूसरा नहीं आदमी चाहिए, मुझे उद्देश्य नहीं रेफरेंस चाहिए, दूसरा रेफरेंस भाई, दो, मैं जो रेफरेंस दो बात भाई। कर रही हूँ ना, एक सेकंड इंडियन भाई, मैं जो बात कर रही हूँ ना फैसल साहब, इसका मैं आपको रेफरेंस दिखाऊंगी कि आपके नबी साहब कहते हैं कि तब तक वो लड़की अपने पहले शौहर के पास नहीं जा सकती जब तक वो दूसरा शौहर उसका मजा ना चख ले, जब तक उसका शहद ना चख ले। ये आपके नबी कहते हैं, ठीक है? और आप दिखाओ कि ये गलत है, उसका रेफरेंस लेके आओ। जा बेटा लेके आओ पहले, है फिर बात करना आगे। ठीक है, भाग मत जाना। अभी मौलाना की बात कर रहे भाग थे मत कि जाना। किसी को, हाँ हाँ, तो फिर दिखाओ, रेफरेंस दिखाओ। ये जो आपके नबी जो कह रहे हैं उसका कट दिखाओ कि यहाँ पे ये नहीं, ऐसा नहीं है, नबी झूठ बोल रहे हैं। नबी झूठ नहीं बोल रहा है। अब है अभी आता है, थोड़ा 5 मिनट इंतजार करो। है ये देखो भाई साहब, अब यही दिक्कत होता है, यही दिक्कत है, यही इस्लाम की खूबसूरती है ना, यही खूबसूरती है। तेरा एक चीज देख के जाओ फैजल भाई, मेरी स्क्रीन पर लीजिए, इनको दिखाते हैं हलाला किसे बोलते हैं ना, ये दिखाते हैं। तो आगे की स्क्रीन, इसमें कोई कॉपीराइट वगैरह नहीं है एंजल जी। ये वाली स्क्रीन ऊपर ले लीजिए, इनको दिखाते हैं थोड़ा सा। वीडियो हाँ हाँ, ना इसमें भाई, कोई हदीस कॉपीराइट, ले आओ। अरे ये, नहीं अय्यन भाई, नहीं अच्छा कोई चलिए वीडियो नहीं ठीक, चलाएंगे, माफ करना, क्योंकि ये मैं अच्छा अच्छा अगला ठीक, बार चलाई थी, ठीक स्ट्राइक ठीक आ गया तो ठीक इसीलिए ठीक है, बहुत ठीक है, ठीक हाँ। है। नहीं, हालांकि ये उसका वीडियो नहीं है, ये ट्विटर का हदीस है। ले आओ, मजा और चखने वाली हदीस हम इनको दिखा देते हैं, कोई कोई दिक्कत नहीं है, बात नहीं, मजा मैं मजा उनको, चखने। मैं वही रिफा वाली हदीस ले आता, कोई दिक्कत हाँ, नहीं है। इनको क्योंकि खुला हदीस में के चाहिए अंदर ना, देखो बंगला भाई, में नहीं। तुम्हारा दावत है ना, वो मजा करेगा तो कुछ नहीं होता है, तो इंसान मजा करेगा तो वो दोस्त बन जाएगा। हाँ क्या मजा करेगा, क्या 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 बोला ये? इंसान सोही से शादी करेगा तो वो उसका अन्याय हो चुका है। तुम्हारा दावत अभी वो करता है, वो अन्याय नहीं होता है। कौन करता है, क्या करता है? एक बार कोई अलामा जस्टिस भाई को बुलाओ यार, नहीं अरे समझ आ रहा मुझे। मैं हूं ना, इनसे बंगला में भी बात करता हूँ ना। हाँ भाई, ये लो भाई, ये स्क्रीन पकड़ो और पढ़ो इसको, ये आपका हदीस आ गया है। ठीक है, इसको पढ़ो भाई, पढ़ेंगे, बंगला में पढ़ना है ना, पढ़ो। फिर इसको उर्दू में भी कर देंगे, उर्दू में भी अभी इंजल जी पढ़ के बताएगी। अभी तुम बंगला में पढ़ो पहले, नहीं बंगला पढ़ो में पढ़ भाई। लेने दो भाई साहब को, हाँ, और आप इनको कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? नहीं क्या, अ, सही बुखारी है भाई, कोई ज़ईफ़ हदीस नहीं है, ज़ईफ़ नहीं बोल सकते, सही बुखारी है। और अरबी में भी सही है। ज़ईफ़ नहीं, हाँ, ज़ईफ़ नहीं तो क्या है, ये शहद चाटने की बात हो रही है कि नहीं? ये शहद कहाँ से चाटेगा ये बताओ? शहद कहाँ से चाटने को कह रहे रसूलुल्लाह, ये बताओ? अब्दुल रहमान जो है वो रिफा की बीवी के किस हिस्से से शहद चाटेगा बताओ? कैसे शहद कैसे चाटेगा भाई, बताओ ना। और कह रहे हो कि हलाला जो है वो हलाल नहीं है ना, हराम है। ये कैसे 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 शहद कहाँ से चाटेगा भाई? आपके रसूलुल्लाह जो अल्लाह की भेजी हुई रहमतुल लिल आलमीन, वो अपनी बीवी आयशा के सामने एक दूसरी औरत से, भाई रिफा की बीवी से मैं अभी क्या आ कह रहा रहे हैं हूँ। कि अब्दुल रहमान जब तुम्हारा शहद दूसरी नहीं रेफरेंस चाट ले, ले रहा है अरे शहद चाट, भाई, इसका सही रेफरेंस सही तो है रेफरेंस, मैं बिल्कुल इसका सही है। दूसरा अरे बिल्कुल दूसरा सही हदीस रेफरेंस लेकर है। आया। क्या दूसरा, क्या थोड़ा कहाँ से हमको टाइम दूसरा दे ले? दो, हाँ ठीक है, दो रेफरेंस थोड़ा सा दो। टाइम दे दो, मैं अभी आ रहा है। हाँ, थोड़ा हाँ, लो ना, इंतजार टाइम करो। हाँ देना, जवाब दो भाई। लेकिन
ठीक है। Hello guys, please subscribe, like and share my YouTube channel, Ex Muslim Angel. Thank you. असली चमक अब दिखे